हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप को बेस्ट बनाने का अच्छा सा तरीका। बेस्ट बनाने का तरीका, सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद की वैल्यू को बढ़ाना है। आप सोच रहे होंगे ये पागल है क्या, जो खुद की वैल्यू बढ़ाने से रिलेशनशिप थोड़े ना अच्छा होता है। लेकिन मैं बता देती हूँ आपको, रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए आपको खुद को वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है। जैसे एज ए एग्जाम्पल बताती हूँ, अगर आप मार्केट में आम बेचने जाते हैं, आप मार्केट में बोलेंगे कि भाई आम ले लो, गले सड़े आम ले लो, बासी आम ले लो, खराब आम ले लो, तो आपके आम को कोई नहीं खरीदेगा। अगर आप उन आम की वैल्यू करके मार्केट में बोलोगे कि ताज़ा ताज़ा आम ले लो, बढ़िया आम ले लो, है ना, तब वो बिकेंगे। तो ऐसे ही आपका है, अगर आप खुद को वैल्यू देंगे, सजाएंगे, संवारेंगे, खुद की वैल्यू को समझेंगे, तब जाके लोग आपकी वैल्यू को समझेंगे। समझ में आई आपको मेरी बात? कि सबसे पहले आपने खुद के ऊपर काम करना है। खुद को, जैसे आप मॉडर्न नहीं हैं, ठीक है, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन मॉडर्न नहीं है, आपने खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। ब्लीच फेशियल करवाएं, ठीक है, कराते रहना है। ये नहीं कि आप मैरिड हैं, आपकी शादी होगी तो आप खुद के ऊपर फोकस ही नहीं करेंगे, सारा दिन काम में ही लगे रहेंगे। नहीं, आपने खुद पे वैल्यू, खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए खुद पे काम करना है, ठीक है। खुद को सजाना है, संवारना है, मेकअप करना है, ठीक है, बालों को बनाना है। कई बार क्या होता है कि हम घर गृहस्थी में इतने बिजी हो जाते हैं, बच्चों के पीछे, हस्बैंड के पीछे, ससुराल वालों के पीछे, सास ससुर ननदिन के पीछे लगे रहते हैं सारा दिन, झाड़ू पोछा बर्तन उसी में लगे रहते हैं, और खुद का यही होश नहीं रहता कि हमने बाल कंघी कब किए थे। तो इससे अच्छा है डेली आप नहाएंगे, नहाने के बाद मेकअप करेंगे, बालों को संवारेंगे, और जो भी आपके शरीर की नीड होती है, टैनिंग हो गई है तो फेशियल करें, ठीक है, ब्लीच करें, आईब्रोज बनवाएं, ठीक है, हेयर स्टाइल बनवाएं, ओके। तो नए नए कपड़े लेके आए, खुद के ऊपर सब कुछ खुद पे न्यौछावर करना, क्योंकि ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलेगी। और आपने वो रील तो देखी होगी कि तुम बच्चों, अगर एक दो बच्चे हो गए हैं तो खुद को संवारा करो। तुम माँ बनी हो, पागल नहीं, ठीक है, खुद को संवारा करो, क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये लौट कर नहीं आएगा। फिर तुम बूढ़ी हो जाओगी, बूढ़े होने के बाद मेकअप किसको अच्छा लगेगा? बूढ़े होने के बाद मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा है खुद की वैल्यू बनाए, खुद के ऊपर वर्क करें, काम करें, खुद सच संवर के रहेंगे तो लोग भी बोलेंगे फलाने की बहू बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी है, और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी वैल्यू करेंगे। और अगर आप खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, बावड़ों की तरह भूत बने घूम रहे हो, कोई नहीं पूछेगा अरे कैसी बहू है, ये है वो है, नहाने का लहजा नहीं है, तमीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही लोग करेंगे, फिर ऐसे ही तुम्हारी वो वैल्यू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तुमने खुद पे काम कर लिया, फिर उसके बाद तुमने क्या करना है, उसके बाद खुद को रेडी रखना है, फिर उसके बाद घर के कामों में लग जाओ। बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, फिर तैयार करना, रेडी करना है, सास ससुर पे फोकस करना है, ठीक है। और जब तुम्हारे हस्बैंड आते हैं तो उनका फोकस तुम्हारे ऊपर होना चाहिए। अगर हस्बैंड का तुम्हारे ऊपर फोकस रहा तो चाहे सास लड़े, चाहे ससुर लड़े, चाहे ननद लड़े, उसका फोकस अगर तुम्हारे ऊपर, तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि आज तुम्हारी लड़ाई सास से हुई कि ननद से हुई कि ससुर से हुई, किससे हुई, नहीं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो ये सोचेगा कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है। और दूसरी बात ये भी है, अगर आप खुद को संवारोगे नहीं तो उसका फोकस ऑफिस में कहीं और भटक जाएगा, वो किसी और लड़की की तरफ देखेगा, किसी और लड़की को मतलब लाइन देने लगेगा। अगर तुम खुद को वैल्यू नहीं दोगे, खुद को सजाओगे नहीं, संवारोगे नहीं, तो इससे अच्छा है खुद के ऊपर फोकस करो। खुद खुद को ऐसा दिखाओ कि हाँ मैं एजुकेटेड भी हूँ, और मैं टैलेंटेड भी हूँ, और मैं सबसे बेस्ट भी हूँ, ठीक है। दूसरी बात, जब भी कोई तुम्हारे घर पे आता है, मतलब ससुराल में, जब भी तुम्हारे पास कोई आता है, उनको बैठाओ, खाना खिलाओ, उनकी खातिरदारी करो, ठीक है, सारी ही तुमने काम करना है, लेकिन सबसे पहले खुद को वैल्यू देनी है, ठीक है। और तीसरी बात क्या होती है, कई बार
ननद से लड़ गए। ननद से लड़े तो तुमने ऐसी बातें यूज कर दी कि सास से ससुर से बर्दाश्त नहीं हुई। ठीक है, बात पता क्या होती है, वो कहावत भी है ना क्या, कि बेटी को अगर दुख हो जाए तो ससुराल वाले गलत हैं, और बहू को अगर गलत हो जाए मतलब बहू को अगर दुख हो जाए तो बहू के संस्कार गलत है, ये कहावत भी है ना। तो आपने अपनी कैंची जैसे जुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। अगर वो तुम्हें बोल रही है कि तुमने कब तोड़ दिए हैं, चलो टूट गई दीदी, गलती हो गई, ठीक है, यहाँ से शांत हो गया मामला। अगर उसने ये बोला कब तूने तोड़ दिए और आ जाएंगे, या तुमने बदतमीजी से बात कर ली, तो वो झगड़ा बढ़ गया। कोशिश करो कि ये झगड़ा तुम्हारे हस्बैंड के आने तक पहले शांत हो जाए और हस्बैंड तक ना पहुँचे तुम्हारी शिकायत। तो इससे क्या होता है, जब डेली की डेली उसके कानों में ये बातें भरी जाएगी ना, तो तुम्हारा भी रिश्ता उससे भी खराब हो सकता है। ठीक है, तुमने सबसे पहले खुद पे फोकस करना है। दूसरा, तुमने आने जाने वालों की वैल्यू करनी है। ठीक है, खाना खिलाना है, पिलाना है। तीसरा, ननद से सास से बेइज्जती वाले शब्द यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, वैल्यू करनी है उनकी भी। ऐसे भद्दे शब्द यूज़ ना करें कि जो हम अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, कि कल हमारी भाभी मुझे हमें ये शब्द बोले, तो ऐसे शब्द उसके लिए बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ठीक है, तो अच्छा नहीं होता है। जहाँ तक बर्दाश्त हो सके तो ठीक है, ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं करना है कि कहीं वो तुम्हारे माँ बाप को गाली दे रहे हो और तुम सुन रहे हो, नहीं, इतना भी बर्दाश्त नहीं करना। हाँ, लेकिन ऐसा है कि तुम बर्दाश्त करो जितना हो सकता है, और इतना भी जवाब मत दो, हो गया दीदी, गलती होगी मेरे से। सास कहती है तुमने तो चूल्हा लीपना नहीं आता, तुम्हें झाड़ू लगाने नहीं आती, सास को बोलो मम्मी कोई बात नहीं है, मैं सीख लूँगी। ठीक है, वह मामला सुलट गया। ठीक है, और जब तुम्हारे हस्बैंड घर आते हैं तो उससे दिन भर की लड़ाइयों की बात मत करो कि आज दीदी ने ये बोला, आज मम्मी ने ये बोला, आज पापा ने ये बोला, आज देवर से ये बात हुई, आज इसने ये कहा। नहीं, उससे फ्रेश माइंड से बातें करो, फ्रेश माइंड से रहो। उनसे पूछो कि आज आपने ऑफिस में क्या किया, आज आपका नया दिन कैसा रहा, आज का दिन कैसा रहा। ऐसी अच्छी अच्छी उनकी जो फेवरेट बातें होती है वो करो, ताकि उनका जो ध्यान है और चीज़ों पे, जैसे सास ने उसके कान भर दिए आते, उसने खाना खाया, खाना खाते टाइम ससुर जो ये सास होती है ना, इनकी एक ट्रिक होती है गांव में बहुत कम, मतलब ऐसी सासें होती हैं जो समझदार होती हैं, लेकिन काफ़ी ऐसी भी होती हैं जो अपने बेटे को सिखाती। खाना खाया हस्बैंड ने तो वहाँ पे सास उसको सिखाने लग जाती है कि भाई आज तेरी बहू ने ये किया, आज तेरी बहू ने वो किया, ये है वो है वो है वो है, ये करते रहेंगे। जब वो शाम को तुम्हारे पास आता है तो तुमने क्या करना है, तुमने वो सारी बातें छोड़ के सिर्फ ढंग की बातें करनी है। ढंग की बातों का मतलब है, इट मीन्स ढंग की बातें, ना कि लड़ाई झगड़े की बातें करनी है, ना कुछ और बातें करनी है। सिर्फ वो बातें करनी है जो तुम शादी से पहले बात करते थे। लव मैरिज है तो, अरेंज मैरिज है तो कॉलिंग पे बात हुई होगी, अगर वो भी नहीं हुआ तो स्टार्टिंग में जो तुम्हारी बात होती थी उसको, उससे रिलेटेड तुमने ये अच्छे अच्छे मूवमेंट याद करने हैं, अच्छी अच्छी बातें करनी है। इससे तुम दोनों के बीच जो रिश्ते होते हैं वो अच्छे बने रहेंगे। देखो, अगर महाभारत में शकुनी नहीं होता, रामायण में मंथरा नहीं होती, तो कभी किसी का झगड़ा नहीं होता, राम को वनवास नहीं होता, महाभारत में महाभारत नहीं रची जाती। ठीक है, तो किसी तीसरे को अपने रिश्ते में आने मत दो। जिंदगी तुम दोनों की है, जिंदगी भर साथ तुम दोनों को देना है, कि किसी तीसरे को दोनों के बीच में आने मत दो। तीसरे की वजह से ही घर खराब होता है, तीसरे की वजह से ही लोगों के तलाक होते हैं। किसी तीसरा, वो तीसरा आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी सास भी हो सकती है, आपकी ननद भी हो सकती है। किसी तीसरे को, तुम दोनों की लड़ाई हुई तो किसी तीसरे को मत बताओ। ठीक है, आपस में सुलझ लो। कोई भी बात हुई, चाहे आपस में 2 दिन मत बोलो, 4 दिन मत बोलो, ठीक है, लेकिन बाहर किसी को मत बताओ। ठीक है, जिस तरह अगर लड़की हो, तुमने अपनी माँ को ये बात बता दी कि मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हुई थी, तो तुम दोनों आपस में फिर से ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी मम्मी के जहन में वही, दिमाग में वही बात चलती रहेगी कि ये लड़का
मेरा दामाद मेरी बेटी की वैल्यू नहीं समझता, मेरी बेटी को बेइज्जत करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो उनके दिमाग में वही इमेज फिट बैठ जाएगी। तो इससे अच्छा है तुम दोनों, हाँ, तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहो। और अगर ये वैल्यूएबल वीडियो आपको अच्छी लगती है, अच्छी लगी, बढ़िया लगी, समझ आई, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। न्यू क्रिएटर हूँ। अगर कोई चीज़ में, किसी भी चीज़ में आपको कमी लगती है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। किसी और टॉपिक को लेकर आपको कैसी वीडियो चाहिए, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूँगी। ठीक है जी, थैंक यू।